फिनॉल की अभिक्रियाएं, रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स। पहली क्रिया है एरोमेटिक प्रतिस्थापन क्रिया, जिसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही हम क्रिया बताएंगे। एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। फिनॉलों में एरोमेटिक रिंग पर होने वाली अभिक्रियाएं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं मींस इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। पहला एग्जाम्पल है नाइट्रीकरण का। निम्न ताप 298 केल्विन पर तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ फिनॉल का नाइट्रीकरण करने पर ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है। एग्जाम्पल देखिए, फिनॉल C6H5OH, इसका हम नाइट्रिक अम्ल के द्वारा, तनु नाइट्रिक अम्ल के द्वारा नाइट्रीकरण करें तो क्या प्राप्त होगा हमें? ऑर्थो और पैरा स्थिति में NO2 ग्रुप जाएगा, ये OH। ऑर्थो स्थिति होती है बराबर वाली, NO2 ग्रुप चला जाएगा बराबर में, प्लस पैरा स्थिति होती है अपोजिट स्थिति, तो OH के अपोजिट स्थिति में NO2 ग्रुप आ जाएगा यहां पर। तो क्या प्राप्त होगा? ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो एंड नाइट्रोफिनॉल का मिश्रण प्राप्त हो जाता है। अंतरा आणविक हाइड्रोजन आवंत मींस इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन आवंत के कारण ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल भाप द्वारा वाष्पित होती है, जबकि पैरा नाइट्रोफिनॉल कम वाष्पशील होती है, क्योंकि इसमें अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं, जिससे ये अणु कैसे हो जाते हैं? संगुणित हो जाते हैं। यहां देख सकते हैं आप, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध जो फिनॉल ये OH ग्रुप और ये NO2। तो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बनाती है, जिसे क्या कहते हैं? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये किस में उपस्थित होता है? ये उपस्थित होता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में। लेकिन जो पैरा की स्थिति होती है उसमें क्या होता है? पैरा स्थिति में ये OH ग्रुप, ये NO2 ग्रुप, ये फिर OH ग्रुप, ये NO2 ग्रुप। तो इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जिसका क्या कहते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो पैरा स्थिति में कौन सा बॉन्ड बनता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जबकि ऑर्थो स्थिति में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। और पैरा नाइट्रोफिनॉल के अणु क्या हो जाते हैं? यहां पर संगुणित हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के अंतर्गत क्या बनता है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ये क्या है? यहां पर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और आप इसको देख सकते हैं, ये क्या है यहां पर? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ फिनॉल 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल में परिवर्तित हो जाती है, जिसे पिक्रिक अम्ल कहते हैं। इस अभिक्रिया में जो उत्पाद होता है उसकी यील्डिंग यानी लब्धि भी बहुत कम होती है। रिएक्शन देखेंगे, फिनॉल C6H5OH, इसकी नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करेंगे सांद्र के साथ मिस कंसंट्रेटेड, 3 अणु क्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये OH अपने स्थान पर रहेगा, एक ऑर्थो स्थिति बराबर वाली, एक पैरा स्थिति सामने वाली, और एक और बराबर वाली ऑर्थो स्थिति। इस प्रकार
आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करें 1 2 3 4 5 6 यानी 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल प्राप्त होगा और इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पिक्रिक एसिड। वैलेंस करने के लिए हम यहां 3 H2O लगा सकते हैं। सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ फिनॉल 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल देता है जिसे पिक्रिक अम्ल कहते हैं और इस अभिक्रिया में बने उत्पाद की लब्धि भी बहुत कम होती है, अर्थात फिनॉल सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके पिक्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। इसका आईयूपीएसी नेम होगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। आजकल पिक्रिक अम्ल को बनाने के लिए सर्वप्रथम फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ करते हैं जिससे यह 2,4 डाई सल्फोनिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। तत्पश्चात सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया द्वारा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल प्राप्त कर लेते हैं। क्या आप इसमें सम्मिलित अभिक्रियाओं का समीकरण लिख सकते हैं? यह एनसीईआरटी का एक प्रश्न है। तो इसका उत्तर है फिनॉल C6H5OH, इसकी क्रिया करें सांद्र H2SO4 के साथ, क्या प्राप्त होगा? फिनॉल 2,4 डाई सल्फोनिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। OH अपने स्थान पर है, यहां पर SO3H ग्रुप लगेगा और यहां पर भी SO3H ग्रुप लगेगा। क्या प्राप्त हो गया? फिनॉल 2,4 डाई सल्फोनिक एसिड। अब इसके बाद इसकी क्रिया किससे करेंगे? हम इसकी क्रिया करेंगे HNO3 के साथ। HNO3 के साथ अभिक्रिया द्वारा क्या प्राप्त होगा? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ये OH ग्रुप अपने स्थान पर, NO2 ग्रुप, यहां पर भी NO2 ग्रुप और यहां पर भी NO2 ग्रुप। इस प्रकार प्राप्त होगा हमें पिक्रिक एसिड और इसका नाम क्या होगा? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इस प्रकार इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखे जा सकते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं से बनने वाले मुख्य उत्पादों की संरचना दीजिए। 3-मिथाइल फिनॉल का मोनोनाइट्रीकरण हमें करना है। 3-मिथाइल फिनॉल का मोनोनाइट्रीकरण करने पर 2 उत्पाद प्राप्त होते हैं। कैसे होते हैं? देखिए 3-मिथाइल फिनॉल, ये आपके पास फिनॉल हो गया, 1 2 3 3 नंबर पर CH3 ग्रुप लग गया और इसका हम नाइट्रीकरण करें HNO3 के द्वारा। उपस्थिति किसकी होती है? H2SO4 की। क्या प्राप्त होगा? हमें 2 उत्पाद प्राप्त होंगे। कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होंगे? तो इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करें 1 2 3 4। तो 3 पर मिथाइल है, 4 पर नाइट्रो है और फिनॉल, तो 3-मिथाइल 4 नाइट्रोफिनॉल और 1 2 3 4 तो 3-मिथाइल 4 नाइट्रोफिनॉल और दूसरा क्या प्राप्त होगा हमारे? 1 2 3 4 5 तो 2 नाइट्रो 3-मिथाइल 2 नाइट्रोफिनॉल। तो इस तरह से 3-मिथाइल फिनॉल का मोनोनाइट्रेशन करने पर 2 उत्पाद प्राप्त होते हैं। 3-मिथाइल फिनॉल का डाइनाइट्रेशन हमें करना है। डाइनाइट्रेशन करने पर हमें 1 उत्पाद प्राप्त होता है। ये OH अपने स्थान पर रहा, ये CH3 यहां पर है 3 नंबर पोजीशन पर। इसका नाइट्रेशन करेंगे 2 बार इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, एक बार ऑर्थो में और पैरा में, 2 स्थितियों में आपके पास आ जाएगा NO2 ग्रुप। तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 तो 2 4 डाई नाइट्रो 5-मिथाइल फिनॉल।
एक उत्पाद प्राप्त होगा। फिनाइल इथेनोइड का मोनोनाइट्रीकरण करें। फिनाइल इथेनोइड का नाइट्रीकरण करने पर एक उत्पाद प्राप्त होता है। फिनाइल इथेनोइड OCOCH3, इसका नाइट्रीकरण करें HNO3 के साथ, तो क्या प्राप्त होगा? हमें एक उत्पाद प्राप्त होगा और वो उत्पाद क्या होगा आपके पास? पैरा नाइट्रोफिनाइल इथेनोएट। अगली क्रिया है फिनॉल की हैलोजनीकरण, मिस हैलोजिनेशन। जब फिनॉल पर ब्रोमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म अथवा कार्बन डाइसल्फाइड जैसे कम ध्रुवीय विलायकों में निम्न ताप पर की जाती है तो मोनोब्रोमोफिनॉल प्राप्त होती है। फिनॉल, इस पर ब्रोमीन की क्रिया करें, किसकी उपस्थिति में? कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में 273 केल्विन ताप पर। तो फिनॉल का दैशिक प्रभाव होता है ऑर्थो तथा पैरा। ऑर्थो कहते हैं बराबर वाली स्थिति को, पैरा कहते हैं सामने वाली स्थिति को। तो जो ऑर्थो स्थिति मिलती है वो कम मिलती है और जो पैरा होती है वो मेजर प्रोडक्ट मिलता है, मिस ज्यादा मात्रा में मिलता है। तो इस प्रकार ऑर्थो और पैरा ब्रोमोफिनॉल का हमें मिक्सचर प्राप्त हो जाता है। तो इसका नाम क्या होगा? ऑर्थो, और इस वाले का, दूसरे वाले का नाम होगा पैरा। ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल हमें प्राप्त हो जाएगा। बेंजीन का सामान्य हैलोजनीकरण लुईस अम्ल जैसे फेरिक ब्रोमाइड की उपस्थिति में होता है जो हैलोजन अणु को ध्रुवित कर देता है। फिनॉल की अभिक्रिया में ब्रोमीन का ध्रुवण लुईस अम्ल की अनुपस्थिति में भी संभव होता है। इसका कारण बेंजीन से जुड़े OH समूह का रिंग पर उच्च सक्रियण प्रभाव होता है। ब्रोमीन जल के साथ क्रिया जाती है। ब्रोमीन जल क्या होता है? Br2 + H2O। जब फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ की जाती है तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का व्हाइट प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। फिनॉल, इस पर ब्रोमीन जल की क्रिया कर दें, ये क्या है? ब्रोमीन वाटर। तो क्या मिलेगा? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल प्राप्त होगा और ये कैसा होता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट, सफेद अपक्षेप होता है इसका। कोल्बे अभिक्रिया, फिनॉल पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करने पर सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे दुर्बल इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया करता है। इससे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है जिसे सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं। फिनॉल C6H5OH, इसकी क्रिया कास्टिक सोडा के साथ करेंगे तो क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड C6H5ONa, इसका नाम क्या होगा? सोडियम फिनॉक्साइड। इस पर हम कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया करके और अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन करें तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसका नाम क्या होगा? सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड का यूज प्राय त्वचा रोगों में, डर्मेटाइटिस में किया जाता है। राइमर टीमैन अभिक्रिया, फिनॉल पर क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जलीय कास्टिक सोडा की उपस्थिति में करने पर सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस क्रिया को राइमर टीमैन अभिक्रिया कहते हैं। कैसे होती है? फिनॉल क्लोरोफॉर्म और कास्टिक सोडा से कैसे क्रिया करेगा? ये फिनॉल ये NaOH से रिएक्शन करेगा, पहले ONa आ जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, फिर ये क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करेगा तो यहां का H और Cl मिलकर HCl बन जाएगा। सोडियम फिनॉक्साइड के बराबर वाले कार्बन पर यहां से एक H हट गया, Cl हट गया, तो यहां पर क्या आ जाएगा? CHCl ग्रुप आ जाएगा 2 बार। अब इसकी कास्टिक सोडा से रिएक्शन होगी जलीय विलयन में, ये दोनों Cl हट जाएंगे, NaCl निकल जाएगा और इन Cl के स्थान पर क्या आ जाएगा? इन Cl के स्थान पर आ जाएगा
OH ग्रुप, CH OH OH। और हम जानते हैं कि एक कार्बन पर 2 OH नहीं रह सकते, तो तुरंत यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद ON अपने स्थान पर रहेगा और यहाँ पर CHO लग जाएगा। अब इसका हम एसिड के द्वारा जल अपघटन करेंगे तो यहाँ पर Na ग्रुप हट जाएगा और H ग्रुप आ जाएगा। HCl के साथ रिएक्शन कर दें इसकी तो NaCl बाहर निकल जाएगा और OH ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा और CHO यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका नाम क्या है? सैलिसल्डिहाइड। इस अभिक्रिया को राइमर-टीमैन अभिक्रिया कहते हैं, देख सकते हैं। फिनॉल पर क्लोरोफॉर्म और कास्टिक सोडा के जलीय विलयन की क्रिया करने पर पहले एक इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलता है, जिस पर कास्टिक सोडा की क्रिया और तत्पश्चात जल अपघटन करें तो क्या प्राप्त हो जाता है? सैलिसल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। अगली क्रिया है जिंक चूर्ण के साथ क्रिया। प्यारे बच्चों, फिनॉल जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर बेंजीन में परिवर्तित हो जाती है। फिनॉल C6H5OH, इसको जिंक डस्ट के साथ गर्म कर दें तो बेंजीन प्राप्त होता है प्लस ZNO। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। फिनॉल का क्रोमिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण करने पर संयुग्मित डाइकीटोन बनता है, जिसे बेंजोक्विनोन कहते हैं। वायु की उपस्थिति में फिनॉल धीरे धीरे गहरे रंग के क्विनोनों के मिश्रण में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। आप रिएक्शन देख सकते हैं। फिनॉल का ऑक्सीकरण किया जा रहा है किसके साथ? सोडियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन के साथ। तो क्या प्राप्त होगा आपको पास? पैराबेंजोक्विनोन प्राप्त हो जाता है। थैलिन अभिक्रिया। फिनॉल की थैलिक एनाइड्राइड से क्रिया करने पर फिनोप्थिलीन प्राप्त होता है, जो एक सूचक के रूप में कार्य करता है। रिएक्शन देख सकते हैं। थैलिक एनाइड्राइड डबल बॉन्ड O के साथ लगा हुआ है और 2 फिनॉल के मॉलिक्यूल यहां पर रिएक्शन करेंगे। होगा क्या? ये O और ये H मिलकर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको एज इट इज लिख दीजिए। तो थैलिक एनाइड्राइड फिनॉल से अभिक्रिया करके क्या उत्पाद बनाएगा? फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन का फॉर्मूला, ये ग्रुप एज इट इज लिखना है। थैलिक एनाइड्राइड का C और O और C अपनी जगह लिखना है, डबल बॉन्ड O अपनी जगह रहना है और इस कार्बन से ये दोनों फिनॉल लिंक कर देने हैं पैरा पोजीशन पर। तो इस प्रकार प्राप्त उत्पाद को क्या कहते हैं? फिनोप्थिलीन कहते हैं। फिनोप्थिलीन एक सूचक यानी इंडिकेटर होता है। अगली क्रिया है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें पहली हम बताएंगे आपको एल्कलीकरण। फिनॉल की मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करने पर ऑर्थो तथा पैरा क्रीसॉल प्राप्त होते हैं। ऑर्थो स्थिति कहते हैं बराबर वाली स्थिति और पैरा स्थिति होती है सामने वाली स्थिति। तो इस प्रकार क्या प्राप्त होगा? ऑर्थो एंड पैरा क्रीसॉल प्राप्त होगा। यह क्रिया फिनॉल का एल्कलीकरण कहलाती है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में अगला है एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन का मीनिंग होता है कि इसमें CH3CO ग्रुप की एंट्री करानी है। फिनॉल, इस पर एसिड क्लोराइड CH3COCl, नाम होगा इसका एसिटाइल क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया कराएं तो कौन सा ग्रुप एंट्री करेगा?
COCH3 ग्रुप एंट्री कर जाएगा, ऑर्थो स्थिति में भी और पैरा स्थिति में भी। इस प्रकार जो उत्पाद मिलेंगे हमें क्या मिलेंगे, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन। यह क्रिया फिनॉल का फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन कहलाती है। सल्फोनीकरण, फिनॉल का सल्फोनीकरण करने पर ऑर्थो एंड पैरा फिनॉल सल्फोनिक एसिड प्राप्त होते हैं। फिनॉल C6H5OH, इस पर H2SO4 के द्वारा सल्फोनीकरण करें तो क्या प्राप्त होगा, हमें दो उत्पाद प्राप्त होंगे। एक बार SO3H ग्रुप ऑर्थो स्थिति में जाएगा और एक बार SO3H ग्रुप पैरा स्थिति में जाएगा। ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये माइनर प्रोडक्ट होगा। जितने भी पैरा प्रोडक्ट्स बनते हैं वो मेजर प्रोडक्ट्स बनते हैं। गाटरमैन एल्डिहाइड अभिक्रिया, फिनॉल पर निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में HCl और HCN के मिश्रण की अभिक्रिया करने पर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को गाटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन कहते हैं। HCl HCN से अभिक्रिया करके एक योगात्मक उत्पाद बनाता है निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। यह योगात्मक उत्पाद फिनॉल से अभिक्रिया करके पैरा स्थिति में एक इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती यौगिक बनाता है। जिसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करने पर क्या प्राप्त हो जाता है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। इसका नाम क्या होगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड।